जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से सुबह 9:30 बजे रवाना हुए और लखनऊ होते हुए अयोध्या तकरीबन 11:30 बजे पहुंचे। यहां साकेत डिग्री कॉलेज में उनका हेलीकॉप्टर 11:30 बजे पहुंचा और यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी थीं। इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा गया और ठीक 11:40 पर प्रधानमंत्री का काफिला हनुमानगढ़ी के लिए रवाना हो गया। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला साकेत डिग्री कॉलेज से निकलकर तकरीबन 7 मिनट के बाद हनुमानगढ़ी पहुंचा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां 84 सीढ़ियां चढ़कर बजरंगबली के दर पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने बजरंगबली के सामने शीश झुकाया और पूजा अर्चना की। 10 मिनट तक उन्होंने बजरंगबली की विशेष पूजा की। साथ ही उन्होंने बजरंगबली के चरणों में दान भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राजा और श्री राम के परम भक्त बजरंगबली से आशीर्वाद लिया और आज्ञा मांगी राम जन्मभूमि की पूजन के लिए। और उसके थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से राम जन्मभूमि के लिए निकल गया। हरि अवध में बाजेला बधैया, अवध में बाजेला बधैया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचे, जहां वो पहुंचने के बाद राम लला का दर्शन किया। राम लला का दर्शन के समय उन्होंने राम लला के ऊपर पुष्प डाला और उसके साथ ही दंडवत उनको प्रणाम भी किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने वहां पर एक पारिजात का पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री ने पारिजात के पौधे लगाने के बाद वहां पर प्रधानमंत्री के जो पूरा कार्यक्रम था उसमें हवन सामग्री और जो हवन से संबंधित जितने कार्यक्रम थे उसकी पहले ही तैयारियां कर ली गई थी। उसके बाद पूजा अर्चना की और उसके बाद प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखा। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम हमारे मन में गढ़े हुए तन को मिल जाए तरवर की। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः वीरैरङ्गैः स्वस्तिभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। चावल है, चावल दो ज्यादा नहीं। ओम अक्षतान् विप्रहस्तातु नित्यं क्रीडन्ति ये नराः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्भेर्यशो बलम् आयुर्विद्या यशो बलम्। रामलला के दर्शन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए पहुंचे, जहां उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। वहां पुरोहितों के मौजूदगी में पूरे मंत्रोच्चारण के साथ पूरी संपूर्ण भूमि पूजन की प्रक्रिया की गई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस भूमि पूजन में यजमान की भूमिका में थे। इसीलिए उन्हें पूजा पाठ करा रहे, भूमि पूजन करा रहे पुरोहित ने उनसे दक्षिणा भी मांगी और दक्षिणा में भी विकास और मुद्दों की बात कहते हुए उन्हें कहा कि आपने बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन अभी देश आपसे और भी उम्मीद करता है। और उसके बाद मंदिर की आधारशिला रखी गई। किसी भी यज्ञ में तो दक्षिणा आवश्यक होती है और ऐसे यजमान कहाँ मिलेंगे, हम लोगों को कहाँ मिलेंगे। दक्षिणा संकल्प तो आवश्यक है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है और यज्ञ रूपी पुरुष और दक्षिणा रूपी पत्नी के संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है फल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर शिला पूजन किया
यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ और अब राम मंदिर के निर्माण का जो कार्यारंभ है यानी शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र भव्य राम मंदिर का निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है और दुनिया ने यह देखा वो ऐतिहासिक पल जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्तों को था, उसका आज यहाँ पर जो एक तरह से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तमाम वो साधु संत मौजूद थे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। जाहिर है आज एक ये भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक पल था जिसका गवाह जी मीडिया बना है और ये वो जगह है जिसके नीचे वो शिलाएं रखी गई हैं जिनका पूजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और तमाम वो लोग जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं उनके परिवारजनों ने किया है। और आपने देखा होगा साधु संतों की वो पूरी जो जमात थी जिन्होंने इस आंदोलन में अपना सर्वस्व लगा दिया, अपने आप को झोंक दिया। आज वो भी बेहद खुश थे। 5 अगस्त यदि उसमें भी सोने में सुगंध हो जाए कुछ और उसमें जुड़ जाए तो अब भगवान श्री सीताराम की कृपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 5 शताब्दी के बाद मोदी जी अवधपुरी का एहसास कराने में कामयाब हुए हैं। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 सालों के इंतजार और कई बलिदानों के बाद यह खूबसूरत पल आया है जिसका सब एहसास कर पा रहे हैं। इसके आगे बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने मंच से यह भी कहा कि मंदिर को भव्य और दिव्य बनाने का काम तो ट्रस्ट करेगी ही, लेकिन इस अवधपुरी का गौरव और वैभव पूरी दुनिया में जाना जाए उसके लिए वो पहले से ही संकल्प ले चुके हैं। 500 वर्षों का एक लंबा बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है और यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवकाश होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम केवल मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ ही नहीं, एक उस भारत को एक दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक अवसर है जिसे आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था, जिसमें किसी के साथ न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं और सबका साथ, सबके विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। अवध नगरिया भारत शत्रुघ्न।
राम जन्मभूमि शिला पूजन कार्यक्रम में सर संघचालक मोहन भागवत ने लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को याद किया, तो वहीं अशोक सिंघल सहित तमाम कारसेवकों के बलिदान को भी नहीं भूला। सर संघचालक ने पूर्व सर संघचालक बाला साहब देवरस के उस संकल्प को भी याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि 20 से 30 साल मन से लगकर काम करना पड़ेगा, तब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मैं आह्लादित हूं कि 30वें साल के प्रारंभ में ही ये संकल्प पूर्ति हुआ है। आनंद का क्षण है, बहुत प्रकार से आनंद है। एक संकल्प लिया था और मुझे स्मरण है कि तब के हमारे संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस जी ने ये बात हमको कदम आगे बढ़ाने के पहले याद दिलाई थी कि बहुत लग के 20-30 साल काम करना पड़ेगा, तब कभी ये काम होगा। और 20-30 साल हमने किया। 30वें साल के प्रारंभ में हमको संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा है। लगता है अशोक जी यहां रहते तो कितना अच्छा होता। महंत परमहंस रामचंद्र दास जी अगर आज हो सकते तो कितना, लेकिन जो इच्छा उसकी है वैसे होता है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो है वो मन से और जो नहीं है वो सूक्ष्म रूप से आज यहां उस आनंद को उठा रहे हैं, उस आनंद को शतगुणित भी कर रहे हैं। लेकिन इस आनंद में एक स्फुरण है, एक उत्साह है, हम कर सकते हैं, हमको करना है, वही करना है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमान। जीवन जीने की शिक्षा देनी है। अभी 5 अगस्त का वो दिन जब इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भूमि पूजन किया। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही, जिसमें प्रधानमंत्री ने संबोधन की शुरुआत जय सिया राम से किया, तो वहीं प्रधानमंत्री ने संबोधन का अंत भी जय श्री राम से ही कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षों से टेंट में और टाट में रह रहे हमारे रामलला को अब भव्य इमारत, भव्य भवन मिलेगा और ये एक ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री ने कई बातें कही, जिसमें कि सबका साथ सबका विकास का कहा कि सबको साथ लेकर के चलना है, सबका एक साथ में विकास करना है। वहीं प्रधानमंत्री ने कोरोना के संक्रमण में उन्होंने कहा कि मर्यादा को फॉलो करना सबसे ज़्यादा जरूरी है और मर्यादा में श्री राम क्योंकि मर्यादित थे और उन्हीं की मर्यादाओं पे इस समय चलना सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे बड़ी मर्यादा यह है कि 2 गज की दूरी होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कई बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, समाप्त हुआ सदियों का इंतजार। ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई और उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि न भूतो न भविष्यति, पूरे देश के प्रयासों से ही पूर्ण हुआ ये ऐतिहासिक संकल्प। राम में हमारी आस्था है, भारत की आस्था है, दिव्यता है, दर्शन है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक बात और कहा कि भय बिना होत ना प्रीत। ये बात प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राम बापू को मानते थे, उनके ही राहों पर, उनकी ही कहा जाए तो बापू जिस तरीके से अहिंसा से चलते थे उसी तरीके से श्री राम भी चलते थे, लेकिन भय बिना होत न प्रीत। ये बात कई मायनों में यहाँ पे सटीक बैठती है, जिसपे कि उन्होंने प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को
राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। और मैं जानबूझ करके आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। और यह मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु राम और माता जानकी का दर्शन करने आएगी। कितना कुछ बदल जाएगा यहां। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का ये कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब मानवीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए
व्यवहार किया था। आज भी हम हर तरफ वही मर्यादा देख रहे हैं। श्री राम भद्राय नमः। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेधसे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम। कि आपसे है दुनिया मेरी, मेरी तो दुनिया आप हो। आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहाँ बिसरा। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी। सदियों का इंतजार समाप्त हो रहा। मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे भारत एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा। पूरा भारत राममय है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।